नमस्ते, मैं श्रीमती सुशीला पाल आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, उम्मीद है आप मेरी इन कहानियों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और अपने पास लिखकर रख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में यह कहानियां आपको 5 अंक के लिए आती हैं और उस समय आपके पास समय इतना कम होता है कि आप प्रत्येक कहानी को पढ़ नहीं पाते हो। तो इस छुट्टी का लाभ लीजिए और अच्छी अच्छी कहानियां सुनिए और अपने पास लिखकर रखिए और इस तरह आनंद पूर्वक मजे लेते हुए ही 5 अंक की तैयारी आपकी हो जाएगी। तो चलिए आज हम देखते हैं एक नई कहानी कुछ इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर गांव में एक विधवा रहती थी जिसका एक पुत्र था मोहन। मोहन की दिनचर्या थी कि वह रोज पेड़ों को पानी देता था। एक दिन मोहन बहुत बीमार पड़ गया, लेकिन बीमारी में भी वह रोज पेड़ों को पानी देता रहा। एक दिन वह पेड़ों को पानी दे रहा था कि वृक्षदेव प्रकट होकर उससे बोले, मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं, बता तुझे क्या चाहिए? मोहन ने कहा, नहीं वृक्षदेव, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वृक्षदेव मोहन से कुछ न कुछ वर मांगने की जिद करते रहे तो मोहन ने कहा कि मुझे अपने सूखे पत्ते ले जाने की आज्ञा दें। मोहन ने सोचा कि सूखे पत्ते इकट्ठे कर मैं अपनी बूढ़ी मां के लिए मुलायम बिछौना बनाऊंगा। वृक्षदेव ने उसे सूखे पत्ते ले जाने की अनुमति दे दी। जैसे ही मोहन सूखे पत्ते घर लेकर आया, वह चकित रह गया। सूखे पत्ते सोने के पत्तों में बदल गए थे। उसकी मां ने उससे कहा कि ये पत्ते बनिया को दिखा कर आ। मोहन बनिया के पास पत्ते लेकर गया। बनिए ने उसके भोलेपन का फायदा उठाते हुए कहा, ये पत्ते पीतल के हैं, ला दे, ये मुझे दे दो। अब रोज मोहन सोने के पत्ते ले जाता और बनिया उसके बदले उसे राशन दे देता। एक दिन बनिए ने सोने के पत्तों का रहस्य जानने की सोची। वह मोहन के पीछे पीछे गया और सारा माजरा जान गया। अगले दिन बनिया चुपचाप पेड़ के पास गया और वहां से सूखे पत्ते उठा लाया। उसके बाद पेड़ के खूब सारे हरे पत्ते तोड़े। यही नहीं, उसकी डालियां भी बोरे में भरकर घर ले आया। जैसे ही उसने बोरा खाली किया, सारे पत्ते और डालियां बिच्छू और सांपों में बदल गईं। बनिया डर के मारे घर से भागा और पीछे पीछे भागे सांप और बिच्छू। भागते भागते बनिया उसी पेड़ के पास जा पहुंचा और वृक्ष से क्षमा मांगने लगा। वृक्षदेव ने कहा, ये सांप बिच्छू तेरा पीछा तभी छोड़ेंगे जब तू मोहन को सोने के सारे पत्ते लौटा देगा। बनिए ने वैसा ही किया। मोहन ने उन पैसों से खूब सारी जमीन खरीदी और खूब वृक्ष लगाए। मुझे लगता है अब तक आपने इस कहानी का सीख और शीर्षक दोनों सोच लिया होगा। हाँ बच्चों, सीख है कि पर्यावरण की रक्षा करना हमारा नैतिक कर्तव्य है, या फिर हम लिख सकते हैं कि पेड़ ही हमारे सच्चे साथी हैं। और इस कहानी का शीर्षक है सोने के पत्ते। उम्मीद है आपको यह कहानी अवश्य पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस कहानी का पता चल सके। और यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि रोज भेजे जाने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप तुरंत ही उसे देख सकें। धन्यवाद।